Good morning to all of you, UP Board students of 2021, and all my respected teachers and my companions. मैं आप लोगों को बता रहा था हिंदी के संदर्भ में मेरा टॉपिक चल रहा था। दोस्तों, समय कम है, समय के अभाव में मैं ज़्यादा हाइलाइटेड टॉपिक नहीं बता पा रहा हूँ। ज्यों ही परीक्षा संपन्न होगी एक एक टॉपिक का मैं क्लेरिफिकेशन करूँगा। तब तक बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 100% गारंटी है मेरी कि अगर इन नोटों को आप पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। तो आज हम लेकर के आपके सामने आए हैं गद्य साहित्य के इतिहास के संदर्भ में, मतलब गद्य साहित्य से संदर्भ में जीवनी आएंगी आपको लिखने के लिए। तो जीवनी को लिखने की टेक्निक और उन जीवनियों के बारे में कैसे हमको वृतांत बताना है। तो आइए बिना देर किए हुए। हाँ तो बच्चों, आज मैं बात करता हूँ हिंदी गद्य के जीवन परिचय के बारे में। ये जो आपका 3 मार्क्स का आएगा तो उससे संबंधित बच्चे रटते रटते परेशान हो जाते हैं, याद नहीं होता है। तो फिलहाल मैंने एक थोड़ी सी टिप्स दी है। मैंने बताया कि आपसे जिक्र करूँगा, एग्ज़ाम आपके हो जाए इसके बाद मैं एक एक टिप्स के बारे में जिक्र करूँगा। तो आपको क्या करना है, इतनी ट्रिक याद करना है। अमर पोषक साहित्य सेवी, यहाँ पे डैश छोड़ देना है, ठीक है, याद रखिएगा। अमर पोषक साहित्य सेवी, फिर में जन्म हुआ, जिला था, ये डैश जो मैं लगा रहा हूँ ऐसे डैश लगा देना है। फिर नामक गांव था या ग्राम था, पढ़ लिखकर साहित्य सेवा इनका काम था। पिता, फिर ऐसे इन्वर्टेड कामा में पिता का नाम रहेगा, एवं माता का जो भी नाम होगा, अगर है आपको याद है तो आप लिख देना है, या नहीं याद है तो आपको नहीं लिखना है। बट माता का जो भी नाम होगा तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, इन्वर्टेड कामा मैं लगा दे रहा हूँ, इसके बीच में आपको माता का नाम लिख देना है। हिंदी साहित्य में ये अपना नाम कर गए, हिंदी साहित्य में ये अपना नाम कर गए। सन संबत, सन है तो सन और संबत है तो संबत में ये दुनिया से हैं चले गए। रचनाएं हेडिंग पड़ेगी, तो रचनाओं में हमको क्या करना है, पहले 2 रचनाएं, कम से कम 4 रचना देनी होती हैं, कम से कम 4 रचना हाई स्कूल के स्तर से आपको देना है। तो आप पहले 2 रचना यहाँ लिखेंगे, फिर जहाँ डॉट डॉट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 2 रचना लिख देंगे, और इनकी इतियाँ थीं और प्रमुख इनकी कृतियाँ थीं। 2 रचना यहाँ भी पढ़ेंगी, तो प्रमुख का मतलब मेन हमको कम से कम 4 दे देना है। तो आ जाते हैं, हम देख लेते हैं। जैसे मैंने नीचे दिखाया हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में शॉर्ट में बता दिया कि इनका जन्म जो हुआ था 1884 ईस्वी में हुआ था। जिला का नाम था छपरा, गांव का नाम था जीरादेई, पिता का नाम था महादेव सराय। मृत्यु इनकी हुई है 18 फरवरी 1963 में। रचनाएं 4 मैंने मेन ले ली, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, ठीक है। इसी तरह से रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में, उनका जन्म 1884, जिला बस्ती, ग्राम, किस गांव में पैदा हुए थे, अगोना, पिता का नाम चंद्रबली, माता का नाम निवासी। मृत्यु 1941 में, और 4 रचना इनकी ले ली। पहली रचना चिंतामणि, दूसरी रचना रश्मिमांसा, तीसरी त्रिवेणी और आदर्श जीवन। ये 4 रचनाएं मैंने ले ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर ये टिप्स आपको याद रही, इतना ही याद रख लीजिए, तो क्या करना है आपको, जैसे लिखा है अमर पोष, मान लेते हैं सपोज दैट राजेंद्र प्रसाद का ही आ जा रहा है, तो आपको क्या करना है, अमर पोषक साहित्य से भी यहाँ पर भर देना है। क्या भर देना है, राजेंद्र प्रसाद। क्या भर देना है, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। आगे जी का, आगे क्या भरोगे, जी का। अब 1884 कब जन्म हुआ था, का सन 1884 यहीं पे भर देना है। 1884 में, अब क्या हो जाएगा, में जन्म हुआ, हो गया। अब क्या करना है आपको, जिला था, जिला ध्यान रखना है छपरा, तो यहाँ पे आपको भर देना है छपरा। जिला था छपरा और गांव का नाम क्या था, जीरादेई, तो यहीं पे आपको जीरादेई डाल देना है, ध्यान रखिएगा। जीरादेई नामक
गांव था या ग्राम था। पिता, पिता का नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हम बात कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद की, तो क्या नाम था? पिता महादेव शराय। क्या नाम था? महादेव शराय। ठीक है। तो एवं माता का नाम अगर हमको मालूम होता तो माता का नाम हम यहाँ पर लिख देते, बट अगर माता का नाम नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, तो माता का नाम यहाँ पर हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। अगर नाम मालूम है तो हम लिख देंगे। हिंदी साहित्य में ये अपना नाम कर गए। सन और संवत तो लिखना है, जो भी सन हो। अगर तारीख याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। जैसे इनके बारे में जहाँ तक हम राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करते हैं तो 18 फरवरी 18 फरवरी 1963, ठीक है, हिंदी साहित्य में अपना नाम कर गए और सन 18 फरवरी 1963 में ये दुनिया से हैं चले गए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इनका पूरा जीवन जो है ये समाप्त हो गया। रचनाओं में क्या करना है, मैंने बताया कि 2 रचना आपको पहले के लिए देना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है मेरी आत्मकथा। क्या लिखना है? मेरी आत्मकथा। हम एक ट्रिक्स बता रहे हैं कि आपको कैसे याद हो जाएगा। मेरी आत्मकथा यहाँ पर भर दिया। और एक और कोई यहाँ लिखना है, तो दूसरी रचना इनकी है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, संस्कृति, ये याद रखिएगा। 2 रचना हमको पहले दे देना है। और फिर इनकी इतियाँ थी, हो गया थी। फिर क्या करना है? भारतीय शिक्षा। क्या करना है? भारतीय शिक्षा। ठीक है, भारतीय शिक्षा और गांधी जी की देन, 2 और यहाँ लिखना है ना, गांधी जी की देन। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं। क्लियर हो गया? कृतियाँ थीं। तो अब आपको ये टेक्निक मालूम है। टेक्निक का मतलब है कि आपको जब ये सिस्टम मालूम हो गया, भाई कोई भी होगा, गद्य का चाहे पद्य का लेखक होगा, चाहे गद्य साहित्य से संबंधित है, चाहे पद्य साहित्य, चाहे वो अंग्रेजी से है, चाहे हिंदी से है, चाहे उर्दू से है, तमाम भाषाएं होती हैं। तो कुल मिलाकर के वो अमर पोषक साहित्य से भी होगा। किसी न किसी जिले में वो जन्म लिया होगा, किसी न किसी सन में लिया होगा, पढ़ा लिखा होगा, आगे बढ़ा होगा, और उसके पिता का कुछ नाम होगा, माता का नाम होगा, साहित्य में उसने कुछ किया होगा, और जब वो मरा होगा तो भी किसी न किसी सन में मरा होगा। और अगर आपको मालूम है स्थान का नाम, तो आप ब्रैकेट में स्थान का नाम भी डाल दीजिए, कहाँ कहाँ मरा है। ठीक है, रचनाओं में कम से कम मैंने बताया कि आप लोग जो है कम से कम 2 रचना आपको यहाँ पर जो डॉट मैंने दिया था इसमें आपको भर देना है। 2 ऊपर और 2 नीचे, कम से कम 4 रचनाएं आपको वहाँ पे दे आना है। इससे आपका गद्य से संबंधित जो क्वेश्चन है जीवन परिचय का, वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं अगली बात करूँगा आपसे। जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में, तो रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में ही रख लीजिए। तो जहाँ जहाँ हमने लिखा है सन लिखा है, तो जन्म सन के स्थान पर ये बदल जाएगा। 1884 में इनका भी हुआ था, तो 1884 यहाँ भी हो जाएगा। जिला जो इनका छपरा था, तो इनका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बस्ती हो जाएगा। जिला अगोना, वो ग्राम अगोना था, तो ग्राम यहाँ पर ब्रैकेट में जो जीरा देई है, यहाँ ग्राम अगोना हो गया। पिता का नाम चंद्रबली था, तो जहाँ यहाँ महादेव सराय लिखा है मैंने, तो आपको अगर रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है? क्या लिखना है? रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछाएगा तो चंद्रबली लिख देना है, याद रहेगा। इसी तरीके से जन्म स्थान, मृत्यु स्थान और 4 प्रमुख कृतियाँ, उनके माता का नाम, पिता का नाम, ये सब सिस्टम आप याद करते चले। जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और आपको याद भी रहेगा। एक बार टेक्निक याद रहेगा आपको। तो फिलहाल आप लोग बने रहिए, अगले वीडियो के साथ में मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।